छात्रों, स्वागत है आपका YouTube चैनल में। जैसा कि थोड़ा आपको मालूम ही होगा, लाइव क्लास कुछ तकनीकी खराबी के कारण नहीं चल रहा है, तो अभी आप वीडियो देखिए। हम अभी जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं वो जितना लाइव क्लास में चल चुका था इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 में, उसके बाद वाला लेक्चर नंबर 7। तो लेक्चर नंबर 7 हम आज पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 में। इससे पहले हम जो पढ़ाए हैं वो कुछ इस तरह का बात पढ़ाया है। देखिए, हम जो पढ़ाए हैं उसको थोड़ा नंबरिंग कर लेना है। सबसे पहले हम पढ़ाए थे बेसिक पॉइंट्स। बेसिक पॉइंट्स पढ़ाए थे, इसको फर्स्ट नंबर कर लेना है। इसमें जो भी हम पढ़ाए थे उसको थोड़ा नंबरिंग कर लीजिएगा। सबसे पहले हम पढ़ाए थे एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन। इसमें हम एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन और पढ़ाए थे टाइप्स ऑफ फोर्सेज, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ वर्क डन। इसमें दो टाइप का फोर्स पढ़ाए थे, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। फिर इसके बाद हमने पढ़ाया पोटेंशियल एनर्जी। तो बेसिक पॉइंट्स के अंतर्गत हम इतना बात पढ़ाए थे, उसको थोड़ा पीछे से नंबरिंग कर लीजिएगा। और इसके बाद हम दूसरा पॉइंट, इसको दूसरा पॉइंट कर लेना है। अगला जो हम इस चैप्टर में पढ़ाए हैं, जो मेन बात यहां से स्टार्ट हो गया है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, कॉन्सेप्ट ऑफ या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, स्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताया। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के अंतर्गत यानी कि दूसरा पॉइंट का पहला पढ़ाया हमने पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, ऑफ टू चार्जेस, है ना। जहां पर फॉर्मूला आया था ऐसा, डेल्टा यू बराबर U2 माइनस U1 इज इक्वल टू KQQ 1/R2 माइनस 1/R1। ये दूसरा पॉइंट चल रहा है। फर्स्ट पॉइंट बेसिक पॉइंट था, या इसको इंट्रोडक्शन भी आप कर सकते हैं। तो थोड़ा सा पीछे से नंबरिंग कर लेंगे। इसके बाद हम पढ़ाने वाले हैं इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में पहला बात पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना। और यहां अब जो हम लोग इस लेक्चर 7 में पढ़ेंगे वो 2.2 मतलब दूसरा का दूसरा पॉइंट, है ना, वो था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और 2 पॉइंट चार्जेस। ठीक है, यानी कि थोड़ा नंबरिंग शुरू से कर लीजिएगा। हम थोड़ा नंबरिंग नहीं किए थे, ऐसे ही पढ़ा दिए थे, तो थोड़ा नंबरिंग ढंग से कर लीजिएगा। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकंड पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट के अंदर फर्स्ट पॉइंट के अंतर्गत 3 पॉइंट पढ़ाया गया था। ठीक है, फिर आपको यहां से पढ़ाया गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। उसमें इसको पहला पॉइंट कर लेना है, जो डेल्टा यू फॉर्मूला पढ़े थे, इसका एक्सप्रेशन। और ये दूसरा पॉइंट चल रहा है, दूसरा का दूसरा, है ना, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। ये थोड़ा नंबरिंग हो गया, तो आप ये नंबरिंग देख करके शुरू से नंबरिंग कर लेंगे। और इसका हम लाइव क्लास में डेफिनेशन बता दिए थे, लेकिन एक बार फिर से हम डेफिनेशन को रिपीट कर देंगे।
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। ठीक है, इससे पहले क्या पढ़ाया गया था? इससे पहले पढ़ाया गया था पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, यानी कि चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। 2 पॉइंट चार्ज एक दूसरे से r1 डिस्टेंस पर रखे थे पहले, और उसके डिस्टेंस को हम बदल दिए। तो अगर 2 पॉइंट चार्ज को कुछ दूरी पर रख दिया जाए, कुछ डिस्टेंस पर रख दिया जाए, और वो दोनों का डिस्टेंस बदल दिया जाए, चाहे बढ़ा दिया जाए या फिर घटा दिया जाए, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंजिंग आएगा, ये बात हमने बताया था। शुरू बार में दोनों के बीच चार्ज लिए थे हम क्यू क्यू, है ना, और शुरू बार में दोनों के बीच का डिस्टेंस था r1, और डिस्टेंस बढ़ा के हमने कर दिया था r2। तब आया था यहाँ फॉर्मूला चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, या वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स या वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स का नेगेटिव, इतना वैल्यू आया था k क्यू क्यू 1/r2 - 1/r1। It is the final distance, it is the initial distance between the charges, and U2 is the final potential energy and U1 is the initial potential energy। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। तो अभी आप पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस पढ़े थे, लेकिन अब जो पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे एक्चुअल पोटेंशियल एनर्जी। मीन्स किसी r डिस्टेंस पर अगर उनको रख दिया जाए, डिस्टेंस ना बदला जाए, किसी एक डिस्टेंस पे, फिक्स डिस्टेंस पे, है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? इफ 2 चार्जेस प्लेस्ड एट ए सम डिस्टेंस, सम सेपरेशन, देन व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन? ओके, तो अब हम लोग इसका डिफिनेशन पिछले क्लास में हम बता दिए थे, पिछले लाइव क्लास में। चलिए, इसका डेफिनेशन हमने बताया था ऐसे, थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। देखिए, हमने कहा था कि कोई भी एक्चुअल वैल्यू, किसी भी क्वांटिटी का अगर आप एक्चुअल वैल्यू निकाल रहे हैं, तो वो एक्चुअल वैल्यू हमेशा 0 से शुरू किया जाता है। जैसे कोई भी चीज, हमने एक एग्जांपल दिया था, थोड़ा सा फिर से रिपीट कर देते हैं इसको। यहां पर पॉइंट O था, यहां पर पॉइंट P, यहां पर पॉइंट Q, यहां पर पॉइंट R। ठीक है, तो इसका 0 मीटर यहाँ पे हाइट, इसका 10 मीटर सपोज, ये 20 मीटर और ये 30 मीटर। तो अगर मैं यहां से कहूं कि आप बताओ हाइट ऑफ Q विथ रिस्पेक्ट टू P, मतलब हाइट डिफरेंस बिटवीन Q एंड P, तब आप क्या करेंगे? तो हाइट डिफरेंस बिटवीन P एंड Q, Q विथ रिस्पेक्ट टू P, तो HQ माइनस HP। Q और P के बीच हाइट का डिफरेंस पूछेगा, तो आप HQ माइनस HP कर देंगे, यानी क्या आ जाएगा? 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10 मीटर। ठीक है, यानी कि डिफरेंस अगर पूछता है तो वो कहीं से कहीं के बीच पूछ सकता है, हम P Q के बीच, किसी के बीच भी हम पूछ सकते हैं। अब मैंने कहा ना, सिर्फ हाइट ऑफ Q बताइए, नॉट हाइट डिफरेंस, ओनली हाइट ऑफ Q। समझिएगा इस बात को, यहां से लेना देना है खूब बढ़िया से। पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, ये दोनों में क्या अंतर है यहां से समझ सकते हैं। हाइट ऑफ Q मीन्स एक्चुअल हाइट ऑफ Q। ठीक है, तो एक्चुअल हाइट ऑफ Q कितना है? तो 20 मीटर। अब सवाल ये उठता है कि मैंने हाइट का डिफरेंस कहा, तो जिसके बीच कहा उसके बीच डिफरेंस लिया गया। जैसे Q का कहा P के रिस्पेक्ट में, यानी कि Q और P के बीच, तो Q और P के बीच, तो Q और P को घटा दिए हाइट को, यानी कि P से Q तक लिया गया। ठीक है, अब कहा गया कि हाइट ऑफ Q बताओ, ओनली हाइट ऑफ Q। तब ये डिफरेंस कहां से कहां तक लिया गया? कहां से लिया गया ये हाइट ऑफ Q? तो जाहिर सी बात है, ये हाइट ऑफ Q कहां से लिया गया? O से लिया गया। क्यों O से लिया गया? क्योंकि O पर हाइट का वैल्यू 0 है। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ Q, HQP एंड HQ? तो HQP इज हाइट डिफरेंस।
but HQ is original height, actual height, and actual and original जो भी कहे actual या फिर original value always taken from 0. So height of Q, height of P, height of R means actual height. All actual heights are taken from O because at the point O height is 0. It means हम जो भी एक्चुअल हाइट लेंगे सब O से लेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर एक्चुअल हाइट का वैल्यू, यहां पर हाइट का वैल्यू 0 है और कोई भी एक्चुअल हाइट हमेशा 0 से लिया जाता है। जैसे हम कहते हैं गाड़ी में आप पेट्रोल लेने जा रहे हो तो ऐसा थोड़ी ना है कि आप 10 रुपया से शुरू करोगे, आप 0 रुपया से शुरू करोगे। क्यों शुरू करोगे? क्योंकि 0 से लिया गया जितना का आप पेट्रोल लेंगे वो एक्चुअल पेट्रोल आएगा। आपको अपना हाइट मापना है तो आप घुटने से तो नहीं मापोगे, आप वहां से मापोगे ना। एक्चुअल हाइट जब भी कोई एक्चुअल चीज कुछ भी करना है तो 0 से शुरू करोगे। तो आप क्यों पांव से शुरू करते हो? क्योंकि पांव में आपका हाइट 0 है, पांव के पास आपका हाइट 0 है, इसलिए आप पांव से मापते हो। ठीक है, तो ये हो गया, यानी कि एक्चुअल चीज हम हमेशा 0 से शुरू करते हैं। तो यहां पर जो पढ़ने वाले हैं ना बाबू, इसके पहले जो आप पढ़े थे वो 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस पढ़े थे, डेल्टा यू। लेकिन अब जो पढ़ने वाले हैं ना वो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस नहीं पढ़ेंगे। अब हम किसी खास पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, एक्चुअल। व्हाट इज डेल्टा यू एंड व्हाट इज यू? डेल्टा यू इज द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस एंड व्हाट इज यू? यू इज द पोटेंशियल एनर्जी ओनली। तो ये जो पढ़े थे ये 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस था। मान लीजिए यू बी माइनस यू ए बी पी क्यू है ना, और यहां पर किसी एक पॉइंट पर हम पोटेंशियल पढ़ने वाले हैं, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने वाले हैं। तो किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी, इट मींस एक्चुअल पोटेंशियल एनर्जी, एंड एक्चुअल पोटेंशियल एनर्जी इज जस्ट लाइक एक्चुअल हाइट एंड एक्चुअल एनी क्वांटिटी, जो हमेशा कहां से लिया जाएगा? 0 से लिया जाएगा। यानी कि एक्चुअल पोटेंशियल एनर्जी की माप हम वहीं से करेंगे जहां पहले से पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, क्योंकि कोई भी एक्चुअल क्वांटिटी का मेजरमेंट हमेशा 0 से होता है। तो पहले हमें पोटेंशियल एनर्जी चार्जों का 0 करना होगा, चार्जों का पोटेंशियल एनर्जी पहले 0 करना होगा और फिर उस पॉइंट पर चार्ज को ले जाना होगा जहां पर चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। ठीक है, जैसे आपको अगर पेट्रोल लेना रहता है तो आप सबसे पहले कांटा को 0 पर ले जाते हैं। जब 0 पर चला जाता है तो फिर आप वहां तक ले जाते हैं जहां तक आपको पेट्रोल लेना है। जैसे 100 रुपया का लेना है तो 100 तक कांटा ले जाते हैं, 200 का लेना है तो 200, लेकिन शुरू बार में तो उसको 0 रखते हैं। क्यों 0 रखते हैं आप? क्योंकि आपको एक्चुअल क्वांटिटी का पेट्रोल मिले, नहीं तो 10 रुपया से शुरू करें तो एक्चुअल नहीं मिलेगा। सो हियर वी स्टडी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मीन्स एक्चुअल पोटेंशियल एनर्जी, है ना। हाइट मीन्स एक्चुअल हाइट, हाइट डिफरेंस मीन्स नॉट एक्चुअल, डिफरेंस मीन्स कहीं से भी हो सकता है। तो जानते हैं बाबू, अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि पोटेंशियल एनर्जी कहां 0 होता है ना। कहां पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा? जैसे अभी हमने ये एग्जांपल लिया तो यहां पर हाइट 0 है, यहीं से हाइट लिया गया तो यहां पे हाइट 0 है। अब सवाल ये उठता है कि पोटेंशियल एनर्जी कहां 0 होगा? तो देखिए बाबू, 2 चार्जों का पोटेंशियल एनर्जी 0 तब होता है जब दोनों के बीच का डिस्टेंस इन्फिनाइट हो जाए, यानी कि इन्फिनाइट पर पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू 0 होता है। अब कहेगा ये बात आपको कैसे पता चला सर कि इन्फिनाइट पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है? देखिए बाबू, जो डेल्टा यू का फॉर्मूला आया है इसको आप ढंग से देखिएगा तो KQQ 1/R2 - 1/R1। इसमें आप डिस्टेंस को देखिए, डिस्टेंस जो है ना वो डिवाइड में है। तो डिस्टेंस अगर डिवाइड में है तो हम कह सकते हैं कि U इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, डिवाइड में। और बताइए इसका कितना वैल्यू रखा जाए कि U का वैल्यू 0 हो जाए?
इसका कितना वैल्यू रखा जाए कि यू का वैल्यू 0 हो जाए, सोचो, है ना। तो हम लोग सब जानते हैं कि डिवाइड है, और डिवाइड में कोई भी ऐसा नंबर नहीं होता है जिसे डिवाइड करने पर क्वांटिटी 0 हो जाए। एक ही नंबर है, इनफाइनाइट, सबसे लास्ट, ठीक है। यानी कि आर का वैल्यू अगर इनफाइनाइट होगा ना, तब जाके पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा। यानी कि अगर आपको एक्चुअल पोटेंशियल एनर्जी मेजर करना है तो सबसे पहले दोनों चार्जों के बीच का डिस्टेंस कितना रखना होगा, इनफाइनाइट रखना होगा, ठीक है। अब बहुत लोगों के पास ये आता है कि इनफाइनाइट पे ही क्यों 0 हुआ, तो ये तो आपका फॉर्मूला बता रहा है जिसमें डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर आर का वैल्यू कितना रखा जाए ताकि ये 0 आएगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में इनफाइनाइट रखेंगे तब ना ये 0 होगा। y इज इक्वल टू 1/x है, तो x का कितना वैल्यू रखेंगे कि ये 0 आएगा, है ना, तो इनफाइनाइट इनवर्सली। चलिए, इसका मतलब ये है कि शुरू बार में चार्जों को इनफाइनाइट पर ले जाना होगा, किस लिए, ताकि उनका पोटेंशियल एनर्जी शुरू बार में 0 हो जाए, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी शुरू बार में 0 हो जाएगा, तो फिर वहां से लाया जाएगा कहां, जहां पर पोटेंशियल एनर्जी निकालना। जैसे आइए देखिए, मान लीजिए कि ये क्यू चार्ज है और ये स्मॉल क्यू चार्ज, और ये दोनों आर डिस्टेंस पे, और हमें कह रहा है कि इसका पोटेंशियल एनर्जी बताइए, एक्चुअल इस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो हम सबसे पहले इस चार्ज को भेज देंगे कहां पर, इनफाइनाइट पर। क्यों भेजेंगे, ताकि इसका पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाए। 0 क्यों किए, क्योंकि हमें इस पॉइंट पर एक्चुअल पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, तो एक्चुअल के लिए पहले 0 करना जरूरी है। तो 0 कहां होता है, तो इनफाइनाइट पर, इसलिए 0 कर दिया। और अब जो इसे यहां से यहां लाने में वर्क डन लगेगा, वही डेफिनेशन पुराना, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा पॉजिटिव वर्क डन और इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा निगेटिव वर्क डन, जितना लगेगा वही ना हमारा पोटेंशियल एनर्जी होता है। और वो जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा यहां से यहां लाने में, वर्क डन करने में, वो एक्चुअल आएगा। आप कहेगा क्यों सर एक्चुअल आएगा, डिफरेंस नहीं आएगा, कहेगा क्यों आएगा, क्योंकि पहले से पोटेंशियल एनर्जी 0 है, और 0 से कोई भी चीज की शुरुआत की जाए तो जहां पर आप ले जाइएगा ना, वो वैल्यू एक्चुअल होगा, ठीक है। जैसे हम पेट्रोल भराने के लिए कांटा को 0 पर पहले ले जाते हैं, वैसे ही इस चार्ज को पोटेंशियल एनर्जी 0 करने के लिए इसको इनफाइनाइट पर ले जाते हैं, वहां कांटा 0 होता है वहां ले जाते हैं, और फिर बांटते हैं पेट्रोल कितना का लेना है, 150 का लेना है तो 150 का। अब आपको यहां तक पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो यहां तक लाएंगे, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो यहां तक लाएंगे, जो भी लाएंगे एक्चुअल आएगा, क्योंकि शुरू बार में पोटेंशियल एनर्जी 0 है। क्यों, क्योंकि इनफाइनाइट डिस्टेंस है। अब इनफाइनाइट डिस्टेंस पर पोटेंशियल एनर्जी कैसे 0 हुआ, तो वो तो अभी हमने बताया कि पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस का जो फॉर्मूला आया है उसमें डिस्टेंस इनवर्सली है एनर्जी की, है ना, वो तो अभी हमने बताया। तो बहुत सारे स्टूडेंट के पास ये सवाल होता है, किताब में आप देखिएगा तो आपको डायरेक्ट दिया रहता है कि टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से दिए हुए पॉइंट तक लाएंगे, मतलब डेफिनेशन यहाँ पर दिया रहता है ना, कि एक चार्ज यहाँ पर मौजूद है और इसकी उपस्थिति में दूसरा चार्ज को इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन लगेगा ना, वही इस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी होगा। यह डेफिनेशन लिखा रहता है। तो क्यों इनफाइनाइट पर ले जाएंगे, यह बात भी हमने बताया, क्योंकि वहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है। वहां 0 पोटेंशियल एनर्जी क्यों होता है, ये भी हमने बताया, है ना। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि किताबों में जो रहता है उसमें पढ़ने में कंफ्यूजन होता है। तो इसका डेफिनेशन हम एक बार फिर से लिख देते हैं। इट इज डिफाइंड एज द पॉजिटिव वर्क डन by external force and negative work done by electric force। डिफिनेशन पोटेंशियल एनर्जी वाला ही है।
पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस वाला ही है, लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा। क्या चेंज होगा आप देखिएगा। नेगेटिव वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स in bringing the test charge from infinite to given point। गिवन पॉइंट में जहां पर पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, इनफाइनाइट टू गिवन पॉइंट इन प्रेजेंस ऑफ सोर्स चार्ज। मतलब पहले से यहां से एक चार्ज रहेगा, अगर नहीं चार्ज रहेगा तो फोर्स कहां से लगेगा, पहले से कोई चार्ज तो होना जरूरी है। इन प्रेजेंस ऑफ सोर्स चार्ज स्लोली विदाउट एक्सेलरेशन slowly without acceleration। ठीक है, infinite to the given point in presence of source charge slowly without acceleration। मतलब जो लाएंगे वो स्लोली लाएंगे, विदाउट एक्सेलरेशन लाएंगे। ये सब बात बहुत बढ़िया से बताया जा चुका है। बस यहां पर सिर्फ पिछले वाले में डिफरेंस था, तो P से Q या A से B फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट वहां पर था। अब जो वन पॉइंट, जो इनिशियल पॉइंट है वो इनफिनाइट हो जाएगा, क्योंकि हमें शुरुआत में पोटेंशियल एनर्जी 0 रखना है। तो ये हो गया डेफिनेशन। अब इसका हम एक्सप्रेशन देखेंगे। ये हो गया डेफिनेशन। अब हम देखेंगे इसका एक्सप्रेशन। तो लिख लेंगे वीडियो रोक करके। अब हम इसके एक्सप्रेशन की बात करें तो एक्सप्रेशन का डेरिवेशन भी जस्ट वैसे ही होगा, थोड़ा सा चेंजिंग होगा बस। एक्सप्रेशन ऑफ, या एक्सप्रेशन सिर्फ वो तो ऊपर है, हो ही गया। ये 2.2 का ही चल रहा है। डेफिनेशन अभी बताया। अब एक्सप्रेशन मतलब जो फॉर्मूला होगा वो कैसा होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले हमें लेट अस कंसीडर ए सोर्स चार्ज Q is placed at O and another test charge is bringing from infinite to the given point P at a distance RP from O। ठीक है, वो फिगर में हम अभी बना रहे हैं। We have to find potential energy at point P या given configuration point P। टेक वही या स्मॉल डिस्प्लेसमेंट याद होगा आपको। हम छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेते हैं पहले, -dr। अब ये -dr हमने क्यों लिया सब बता रहे हैं, अभी लैंग्वेज लिख देते हैं। -dr इन अपोजिट डायरेक्शन टू इलेक्ट्रिक फोर्स।
एज शोन इन फिगर। इसको वीडियो रोक करके आप लिख लीजिएगा जल्दी से, धीरे धीरे ही लिखिएगा, उससे क्या है। देखिए पिछले वाले एक्सप्रेशन में और इसमें थोड़ा सा का मात्र अंतर होगा। कहां अंतर होगा आप ध्यान दीजिएगा। ये है चार्ज क्यू, थोड़ा मैं ऊपर लिखता हूं, लैंग्वेज लिख दिया हमने, अब कोई टेंशन है नहीं। ये है चार्ज क्यू और यहां पर इसका डिस्टेंस मान लेते हैं आरपी, तो ये पॉइंट ओ है, दिस इज द पॉइंट पी एंड क्यू इज द चार्ज हियर। First of all, this charge goes to infinite. Why? Because at infinite charge is potential energy is 0. तो at infinite अगर potential energy 0, तो initial potential energy U infinite बराबर 0 है ना। शुरू बार में डिस्टेंस infinite और लास्ट में डिस्टेंस R2 इक्वल टू RP, ऐसे कर सकते हैं। और U2 जो आता है यहाँ पर पॉइंट पी यहां पर ले लीजिए, इनफाइनाइट पॉइंट पी है तो R1 इक्वल टू RP है ना, और U1 इज इक्वल टू UP एंड U2 इज इक्वल टू 0 बिकॉज एट इनफाइनाइट पोटेंशियल एनर्जी इज 0। ठीक है, बाकी सब वही है। अब आप ध्यान दीजिए, आपको लाना है इनफाइनाइट से इधर। ठीक है, तो हम क्या करते थे, हम बीच में कोई एक डिस्टेंस ले लेते थे आते समय, इसे हम R कहते थे। ठीक है, और ये जो R है इसका छोटा पार्ट लेते थे dr। तो अब सवाल ये उठता है कि dr कहां लिया जाए, तो पिछले वाले में A से B दायां साइड ले जाओ इधर, तो डिस्टेंस बढ़ रहा था। लेकिन अब देखिए आप इनफाइनाइट से इसको इधर ला रहे हैं, तो डिस्टेंस क्या करेगा बाबू, डिस्टेंस चार्जों के बीच घटेगा, घटेगा ना। इसलिए जो dr लिया जाता है यहाँ पर, ये देखिए फोर्स तो इधर हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये जो dr लिया जाता है ना, ये माइनस लिया जाता है। अब ये dr माइनस क्यों लिया गया, देखिए बाबू, dr होता है चेंज इन r, और चेंज इन r मीन्स R2 माइनस R1 है ना। अगर ये कम हो जाए और ये ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, ये फाइनल है, ये इनिशियल है, तो दूरी घट रहा है ना। तो हम पहले भी बताए हैं कि कोई चीज अगर घटता है तो उसका चेंज नेगेटिव होता है। तो चेंज इन R इज नेगेटिव बिकॉज R डिक्रीजेस। ओके, सो माइनस साइन टेकन लिख देंगे यहां पर, हम क्यों लिया माइनस साइन हमने। अब क्या करते थे, इसके बाद सबसे पहले यहां से यहां लाने में वर्क डन जो होगा वही ना पोटेंशियल एनर्जी डेवलप करेगा। तो सबसे पहले हम वर्क डन पे सोचते हैं, है ना। तो कैसे करते थे काम, देखिए आप पिछले वाले वीडियो में भी काम किए थे, ऐसे ही जस्ट एकदम दोबारा लगेगा, फिर वैसे ही कर रहे हैं। फॉर अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट पहले वर्क डन निकाल लेंगे, और हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स निकालते हैं। तो पहले वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स आ जाए छोटा डिस्प्लेसमेंट के लिए, और फिर छोटा डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या निकाल देंगे, पोटेंशियल एनर्जी। और जब छोटा पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा तो पूरा निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। मामला एकदम सेम है। देखिए, तो फॉर अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कितना, माइनस dr, माइनस मीन्स यहां पर लिख देना, माइनस मीन्स R डिक्रीजेस। ठीक है, चलिए, तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स W इलेक्ट्रिक इक्वल टू F डॉट माइनस dr, है ना। डिस्प्लेसमेंट इज माइनस dr और फोर्स इज F मान लेते हैं, ऐसे F इलेक्ट्रिक है जिसे हम F मान सकते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है।
नहीं तो एफ इलेक्ट्रिक भी आप कर सकते हैं। लास्ट में तो एफ का वैल्यू के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर रखा जाएगा। चलिए, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू इतना। नाउ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फॉर स्मॉल वर्क डन। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, डी होगा, है ना। पूरा तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल नहीं है, अभी स्मॉल निकालेंगे। तो डी इक्वल टू माइनस ऑफ डब्ल्यू इलेक्ट्रिक। सो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू माइनस, यहां से वैल्यू रख दो, एफ डॉट माइनस डी आर। अब ये माइनस को पीछे लाओगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अच्छा, तो डी बराबर क्या आ जाएगा, यहां से डी इक्वल टू एफ डॉट डी आर। लेकिन यहां पर एंगल देखो, ये इधर है और ये इधर है, तो जब हम इसे तोड़ेंगे तो डी इक्वल टू क्या आएगा, एफ डी आर कॉस 180 डिग्री, है ना। सिंस एफ माइनस डी आर आर इन अपोजिट डायरेक्शन, एफ डी आर कॉस 180, सो डी इक्वल टू माइनस एफ डी आर, ठीक है। और डी इक्वल टू माइनस एफ डी आर, ये स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी निकला। लेकिन हमें कहां से कहां पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, कहां से कहां हमें ये वर्क डन करना है, इन्फिनाइट टू आरपी डिस्टेंस। शुरुआती में डिस्टेंस, सॉरी यहां पर 1 होगा, यहां पर 2 होगा। क्यों, क्योंकि इनिशियल कंडीशन ये है और ये फाइनल है। तो 1 हम इनिशियल वाले को बोलते थे और 2 हम फाइनल वाले को बोलते थे। तो यहां जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, ऑन टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, ठीक है। ये है डी यू, इंटीग्रेशन किया हमने, माइनस एफ डी आर इंटीग्रेशन। तो लिमिट कहां से कहां लेंगे, तो पिछला वाला में लिमिट कैसे लिए थे बाबू, यहां डिस्टेंस का लिमिट होता है और यहां पोटेंशियल एनर्जी का लिमिट होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल केस में कितना था, इनिशियल केस में पोटेंशियल एनर्जी है 0, U1, हियर U1 से U2 और R1 से R2। तो R1 कितना है, तो यहां पर R1 का वैल्यू है इन्फिनाइट, इन्फिनाइट। अब ये अगर R1 है इन्फिनाइट, तो इस R डिस्टेंस का वैल्यू यहां पर इन्फिनाइट हुआ, ठीक है। अब इस R डिस्टेंस जिसका वैल्यू इन्फिनाइट है, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, वो यहां लिखाएगा। इन्फिनाइट पर पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होता है, 0, तो यहां लिखाएगा 0, ठीक है। यहां पर जिस डिस्टेंस पर पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं, डिस्टेंस है आरपी, देखिए यहां पर आरपी। अब इस आरपी डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी कितना हम माने हैं, देखिए U2 इज इक्वल टू यूपी, यूपी, यूपी मीन्स पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट P, okay. So now on putting the value of F equal to जो होता है, वैल्यू पुट करने के बाद क्या करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड, है ना, एंड ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट यूपी। सो इतना तक लिखिएगा आप, इसमें कोई अंतर आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। देखिए बाबू, पिछले वाले वीडियो में यहां से R1 से R2 था और यहाँ U1 से U2 था, एक चेंजिंग और आया। यहां पर देखिए 180 डिग्री की जगह 0 डिग्री था और वहां पर डिस्टेंस बढ़ रहा था, तो हमने dr प्लस में लिया था, और यहां पर डिस्टेंस घट रहा है तो माइनस dr। तो इस बात का भी आपको ध्यान देते चलना है कि हमें क्या लेना है। हालांकि यहाँ यही हमें 180 डिग्री कर देना चाहिए था, यहां करिए वहां करिए, बात बराबर है ना। चलिए, तो ये आप जल्दी से उतार लेंगे वीडियो रोक करके, हम इसके बाद से देखते हैं। चलिए, 5 मार्क्स का डेरिवेशन आता है, साथ में देखिए सवाल भी हम करवाते चलेंगे। हमने ये फैसला लिया है कि सवाल भी होते चलेगा, ठीक है। कुछ उपाय कर रहे हैं ऐसा जिससे सारा क्वेश्चन से यहाँ पे आ जाए, है ना। कुछ हम कुछ इसमें और कुछ करेंगे वीडियो में,
ताकि जो लिखा हुआ क्वेश्चन है वो हमें लिखना ना पड़े। कुछ उपाय हम कर रहे हैं वैसा, कुछ दिन के बाद हो जाएगा वैसा, लेकिन अभी फिलहाल क्वेश्चन साथ में होते चले तो अच्छा है। क्वेश्चन एससी वर्मा एम करीम का किताब आप रखेंगे और एनसीईआरटी जो भी वहां बोला जाएगा, है ना। अभी तो क्लास में क्वेश्चन हर एक टॉपिक के बाद क्वेश्चन होगा, ये हो रहा है, इसके बाद भी क्वेश्चन होगा। हर टॉपिक के बाद क्वेश्चन करवाते रहेंगे, कोई एससी वर्मा से, कोई एम करीम से, कोई एनसीईआरटी से, सिलेक्टेड क्वेश्चन कुछ अपने से। देखिए बाबू, अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, डी का इंटीग्रेशन करो तो यू हो जाएगा। अच्छा अभी तो नहीं करना, एक थोड़ा सा और रुक जाएंगे। एफ का वैल्यू रखेंगे के क्यू क्यू 1/r²। एफ बराबर क्या होता है, के क्यू क्यू बाई r²। एफ इक्वल टू होता है के क्यू क्यू बाई r²। तो एफ का वैल्यू यहां पर रखोगे तो के क्यू क्यू बाई r² यहां रख दिया, तो के क्यू क्यू बाहर हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन के अंदर ये बच गया, है ना। 1/r² अंदर रहेगा, 1/r² के क्यू क्यू बाहर, है ना। ये इन्फिनाइट से लेके आरपी तक और 0 से लेके यूपी तक, ठीक है, माइनस के क्यू क्यू। और ये 1/r² का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, 1/r² का इंटीग्रेशन हमने बताया था पिछले क्लास में -1/r होता है, ठीक है। डी का इंटीग्रेशन तो u सिंपल है, डी यू डी एक्स, तो उसका इंटीग्रेशन एकदम सिंपल होता है, डी का u dx का x 0 to u p एंड इंफिनाइट टू rp, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ प्लस आने वाला है, ये माइनस यहां से खत्म होने वाला है, ठीक है। यहाँ प्लस आएगा तो इस r के जगह पहले ऊपर वाला वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, r के जगह रखेंगे rp तो हो जाएगा 1/rp। r के जगह पहले ऊपर वाला वैल्यू रखते हैं, उसके बाद नीचे वाला रखते हैं, है ना। तो यहां पर रखेंगे तो 1/rp माइनस 1/इन्फिनाइट, देखिए r बराबर इन्फिनाइट, यहां के क्यू क्यू इज इक्वल टू u के जगह रखेंगे यूपी तो यूपी माइनस फिर रखेंगे 0 0, तो यूपी इक्वल टू क्या आ गया, के क्यू क्यू 1/इन्फिनाइट, 1/इन्फिनाइट सब लोग जानते हैं 0 होता है ना। तो के क्यू क्यू बाई आरपी, ठीक है। यानी कि दो चार्ज, ठीक है, एक चार्ज क्यू रखा हो पॉइंट पर और दूसरा उससे आर डिस्टेंस पर पी पॉइंट पर रखा हो, तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी, पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट पी ये किसका एक्सप्रेशन आया, पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट पी जहां पर टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, वेयर टेस्ट चार्ज प्लेस्ड, ठीक है। आप इसको सिंपल तरीके से भी ले सकते हैं, इस फॉर्मूला को इतना लंबा नहीं कह के सिंपल भी ऐसे कह सकते हैं कि दो चार्ज है ना, और दो चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज Q2 है, ऐसे भी मान सकते हैं आप, और दोनों के बीच का डिस्टेंस सिंपली r है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो इनका पोटेंशियल एनर्जी होगा k Q1 Q2 डिवाइड बाई r, सिंपली सिंपली ऐसे कर सकते है ना। या फिर मान लीजिए कि Q1 की जगह हम यहाँ पर Q माने हैं, स्मॉल q की जगह ये जो पॉइंट P था ना, इसका डिस्टेंस हम ऐसे मान लिए, वो ऐसे भी लेके चल सकते हैं, Q1 Q2 अच्छा लगता है थोड़ा, है ना, और Q भी अच्छा लगता है। परंतु आप कोर्स पढ़े थे ना k Q1 Q2 बाई r², वैसे यहाँ पर k Q1 Q2 बाई r, सिंपली वी कैन से दैट। तो इसको आप स्पेशल पॉइंट में ही कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ये हो गया यहाँ तक डेरिवेशन, इसको उतारेंगे।
देखिए उसमें कुछ स्पेशल पॉइंट्स हम बता दे रहे हैं, बता ही देते हैं इसमें। चलिए स्पेशल पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट कि ये क्या है जो हमने अभी बताया, तो ये हम सिंपली कर सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। कहीं भी अगर दो चार्ज रखा हुआ है कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, तो उनका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। तो सपोज दिस चार्जेज आर Q1 एंड Q2 एंड कैपिटल Q एंड स्मॉल q, जिसे हम मानते थे ये O P और ये डिस्टेंस सिंपली आर P ना बोल के सिंपल आर। तो आप कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर या K Q बाई आर, ऐसे बोल सकते। अच्छा, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है इसमें सोचिए थोड़ा, अगर Q1, Q2 आर लाइक चार्जेज हो जाए, Q1, Q2 आर लाइक चार्जेस, लाइक किसे कहते हैं, या तो दोनों प्लस प्लस या तो दोनों माइनस माइनस। तो सोचो बाबू, अगर यहां दोनों प्लस प्लस हो या दोनों माइनस माइनस हो, तो जब आप गुना करेंगे ना, तो एक बात और, यहां पर चार्जेज आर टेकन विथ साइन। एक बात आप ध्यान दीजिएगा, इन केस ऑफ पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, देखिए जब आपको हम फोर्स पढ़ाते थे ना कूलम्स लॉ में और इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसमें हम चार्ज को साइन के साथ नहीं लेते थे न्यूमेरिकल में, जैसे F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो ये मोड में लेते थे। क्यों मोड में लेते थे, इसका हमने कारण बताया था। इसलिए क्योंकि इस फॉर्मूला में हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, और माइनस प्लस जो आता है ना, उसका मतलब डायरेक्शन होता है। तो वहां डायरेक्शन बाबू हम लोग अलग देखते थे, तो यहां सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसीलिए मोड में लेते थे। लेकिन डायरेक्शन मैग्नीट्यूड रहेगा तब ना, यहां पर ये एनर्जी स्केलर क्वांटिटी, और अगर ये स्केलर क्वांटिटी है तो इसमें साइन का मतलब तो डायरेक्शन होगा नहीं, क्योंकि डायरेक्शन तो इसमें होगा ही नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, सिर्फ वैल्यू है। तो अगर मैं सिर्फ वैल्यू की बात करूं, सिर्फ मैग्नीट्यूड है या स्केलर क्वांटिटी है, तो प्लस माइनस साइन का मतलब यहां डायरेक्शन तो हो नहीं सकता। तो यहां जो भी वैल्यू लेना होगा प्लस माइनस साथ में लेना होगा। यहां तो कह देते थे कि माइनस प्लस का मतलब डायरेक्शन है, और डायरेक्शन अलग से देखेंगे, और ये जो है सामने मैग्नीट्यूड है, और किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव नहीं होता है, ये बात सोचिएगा। हाँ, स्केलर का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव नेगेटिव सब हो सकता है। कहिएगा क्यों, स्केलर के पीछे अगर माइनस आता है, ठीक है, तो उसे आप कुछ नहीं कर सकते, माइनस रहेगा ही रहेगा। लेकिन अगर वेक्टर के पीछे माइनस आता है ना, तो इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन हो जाता है। जैसे ए इक्वल टू हम कहते हैं माइनस बी, तो इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन। लेकिन यहां पर माइनस साइन आएगा, प्लस साइन आएगा, जो भी आएगा आपको साथ में लेकर चलना होगा, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन वगैरह की बात कर नहीं सकते। तो इस बात का ख्याल रहे कि चार्जेज आर टेकन विथ साइन इन केस ऑफ पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन या जो भी चीज है वर्क डन सब में याद रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, ये बोलना ना पड़े। बट हम लोग फोर्स में और फील्ड में वेक्टर क्वांटिटी था, तो उसका फॉर्मूला में माइनस नहीं लेके चलते थे, डायरेक्शन अलग देखते थे और मैग्नीट्यूड अलग देखते थे। तो चलिए देखिए, इस बात का ख्याल रहे। और नहीं तो वहां भी डायरेक्शन मैग्नीट्यूड साथ में फॉर्मूला में ही देखा जाए तो वहां भी साइन लेना पड़ता था, लेकिन डायरेक्शन अलग देखे थे तब सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते थे, है ना। तो कूलम्ब लॉ की बात कर रहे थे हम, जो कि वहां जानते हैं। तो इफ Q1, Q2 आर लाइक चार्जेज, अगर ये दोनों लाइक चार्जेज हो गए,
ठीक है। तो लाइक चार्ज होने से क्या होगा, ये दोनों जब गुना करेंगे आप, या तो प्लस प्लस होगा या तो माइनस माइनस होगा। तो गुना करोगे तो प्लस गुने प्लस करो या माइनस इंटू माइनस करो, ये आएगा तो हमेशा पॉजिटिव। सो देन पोटेंशियल एनर्जी यानी कि U इज पॉजिटिव। ठीक है, यानी कि Q1 Q2 अगर लाइक है तो क्या होगा, दोनों के बीच रिपल्सन होगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि रिपल्सन का पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होता है। ठीक है, रिपल्सन। अच्छा, इफ Q1, Q2 आर अनलाइक चार्ज, मतलब अपोजिट चार्ज हो, एक प्लस है और एक माइनस है। तो अगर एक प्लस है इंटू एक माइनस गुना करोगे तो ये क्या आएगा, माइनस ही आएगा, है ना। या माइनस गुने प्लस, कुछ भी हो अनलाइक। अनलाइक किसे कहते हैं, एक प्लस तो दूसरा माइनस। तो दो उल्टा साइन को गुना करोगे तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो निगेटिव आएगा, और सेम साइन को गुना करोगे तो पॉजिटिव आएगा। तो सेम चार्ज रहता है तो उनके बीच रिपल्सन होता है, मतलब अगर रिपल्सन होगा तो वहां पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगा, और अगर अट्रैक्शन होगा तो वहां पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगा। आज के बाद आप ये बात दिमाग में बैठा लेंगे, दिमाग में ये बात आपको बैठा लेना है कि रिपल्सन के केस में पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगा। कंजर्वेटिव फोर्स दो टाइप के हो सकते, अट्रैक्शन और रिपल्सन। तो रिपल्सन में पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव और अट्रैक्शन में पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव। सिंपली आपको ऑब्जेक्टिव में सवाल भी पूछ सकता है कि द पोटेंशियल एनर्जी इज पॉजिटिव देन फोर्स इज, कंजर्वेटिव फोर्स इज रिपल्सन अट्रैक्शन, दोनों हो सकता है ना। इस टाइप की बात रहेगा, कोई नहीं होगा, इस टाइप की बात रहेगा, है ना। तो आपको समझ जाना है इस बात को। देन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव। चलिए, इन अट्रैक्शन तो लाइक चार्ज होगा तो पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी, अनलाइक होगा तो नेगेटिव। सिंपल बात। अट्रैक्शन जैसे ग्रेविटेशन फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, अब ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है, अट्रैक्शन होता है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ क्या करती, अपनी ओर अट्रैक्ट करती, यानी कि ग्रेविटेशन इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। सो अगर कोई आपसे पूछे कि ग्रेविटेशनल फोर्स का पोटेंशियल एनर्जी कैसा होगा, तो वो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी होता है। चलिए, स्पेशल पॉइंट दूसरा में हम लोग ग्राफ देख ले। ग्राफ की अगर हम बात करें तो ग्राफ दो टाइप का होगा, एक लाइक चार्ज के लिए और एक अनलाइक चार्ज के लिए। तो सबसे पहली बात, U इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R। तो U इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अगर आपको ग्राफ खींचना है तो यहाँ किसके बीच ग्राफ खींचिएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस के बीच। वेरिएबल तो यही दोनों है ना, तो ग्राफ बिटवीन U एंड R। तो U इज प्लेस्ड ऑन y एक्सिस और R इज प्लेस्ड ऑन x एक्सिस। तो इधर y एक्सिस पे U रखा है, x पे ये रखा, तो ये y का काम कर रहा है और ये x का काम कर रहा है। तब तो y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। इसका ग्राफ क्या होता है, हम शुरू से बताते आ रहे हैं, इसका ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। ये ग्राफ सबसे ज्यादा यूज हुआ है। y इक्वल टू 1/x, y इक्वल टू 1/x स्क्वायर, y इक्वल टू 1/x क्यूब, इस सब का जो ग्राफ है ना वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही होता है। ठीक है, तो इसका ग्राफ भी क्या होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। कैसा होगा, तो देखिए बाबू ऐसा। ठीक है। अच्छा, ये मैं बात करूं रिपल्सन के लिए, लेकिन अगर अट्रैक्शन की बात करूं मैं तो ये ग्राफ नीचे चला जाएगा।
अब कहेगा क्यों नीचे गया, तो निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी U इज लेस देन 0, U इज ग्रेटर देन 0। अब पोटेंशियल एनर्जी y एक्सिस पे, तो x एक्सिस के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव और x एक्सिस के नीचे पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव। यहाँ पर U ग्रेटर देन 0, यहाँ पर अट्रैक्शन है तो U लेस देन 0, मतलब y एक्सिस नेगेटिव ओरिजिन के नीचे, y एक्सिस पॉजिटिव ओरिजिन के ऊपर। यहाँ ओरिजिन के ऊपर ग्राफ हुआ, यहाँ ओरिजिन के नीचे, तो अट्रैक्शन का ग्राफ नीचे चला जाएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और रिपल्सन का ग्राफ ऊपर रहेगा। ठीक है, तो ये रहा आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। ठीक है, अब देखिए अभी 4 डेरिवेशन हम ऐसा करेंगे जिस पर थोड़ा मोड़ा सवाल करवाएंगे, एक आध 2 सवाल करवाएंगे, और इस पर कोई वैसा सवाल नहीं आएगा, है ना, बिल्कुल सिंपल सवाल आएगा। Q1 दिया रहेगा, Q2 दिया रहेगा, R दिया रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। जब तक आप 1-2 पॉइंट आगे नहीं पढ़ लें तब तक सवाल बढ़िया नहीं आता है। तो इसीलिए इसमें हम इस टॉपिक में सवाल हमने नहीं करवाया, इस पर बिल्कुल सिंपल सवाल है ना। तो यहीं पर छोड़ देते हैं इसको, अगले दिन अगला टॉपिक इसमें हम लोग देखेंगे, पोटेंशियल पढ़ेंगे, है ना। तो पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा सा पढ़ने के बाद सवाल बनाने में मजा आता है, तो इस पर भी सवाल करेंगे लेकिन आगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।